नमस्कार दोस्तों। आज जिस ऑडियो बुक को हम सुनने जा रहे हैं उसका नाम है ईट द फ्रॉग। यह पुस्तक हमको टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन के हुनर सिखाती है। ईट द फ्रॉग पश्चिम में प्रचलित एक कहावत है जिसमें मेढक से यहाँ अर्थ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम से है। इस पुस्तक में ऑथर 21 ऐसे स्किल्स हमको बताते हैं जिनको अपनाकर हम कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी की यह पुस्तक एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक है। यह उनकी सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली किताबों में से एक है। इस बात की पक्की गारंटी है दोस्तों कि इस बुक को पूरा सुनने के बाद आप यह हुनर ज़रूर सीख जाएंगे कि अपने कम महत्वपूर्ण काम व ज़्यादा महत्वपूर्ण कामों को कैसे चुना जाए, क्यों हमको कम काम करने चाहिए, प्रत्येक दिन की योजना बनाना क्यों ज़रूरी है और वह कैसे इफ़ेक्टिव और ईजी तरीके से बनाई जाती है। हमारे पास कामों की लंबी सूची हमेशा मौजूद रहती है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन इसके लिए हमारे पास समय ही नहीं होता है। बहुत ज़्यादा सफल लोग बहुत काम नहीं करते हैं, उन्हीं कामों को करते हैं जो सच में करना उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। यही इस बुक का मेन उद्देश्य है कि आप सबको भी यह सिखाया जाए कि सफल लोग आखिर ऐसा करते कैसे हैं। इसके पहले कि हम बुक पढ़ना शुरू करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके व्यस्त शेड्यूल में आप नेक्स्ट वीडियो देखना भूलें नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं, हमको बहुत से काम करने हैं लेकिन उन सबको करने के लिए हमारे पास कभी भी पर्याप्त समय नहीं रहता है। ज़्यादा मेहनत करके समय प्रबंधन की समस्याएं सुलझाने की बात तो आप भूल ही जाइए। चाहे आप व्यक्तिगत उत्पादकता या मेहनत, कितनी भी तकनीकों में आप माहिर हो जाएं, आप उपलब्ध समय में जितना काम कर सकते हैं, काम हमेशा उससे ज़्यादा ही रहेगा। अपने कामों और गतिविधियों पर काबू पाने का तरीका है क्या आखिर? ज़्यादातर गतिविधियों को छोड़ दें और सिर्फ उन्हीं चुनिंदा कामों में अपना समय लगाएं जिनसे आपकी ज़िंदगी सचमुच बदल सकती है। जब आप हर सुबह एक मेढक निगलना, मतलब सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना, यह सीख लेंगे तो आपकी आने वाली सफलता की कोई सीमा नहीं होगी। जीने के लिए आज यह बेहतरीन समय है, यह हम सब भी जानते हैं। अपने लक्ष्य हासिल करने की जितनी ज़्यादा संभावनाएं और अपॉर्चुनिटीज़ आज मौजूद हैं उतनी पहले कभी नहीं रही। शायद मानव जाति के इतिहास में इतने सारे ऑप्शंस, इतने सारे विकल्प कभी मौजूद नहीं रहे जितने आज हैं। सच तो यह है कि आज आप इतनी सारी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं कि विकल्प चुनना मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी आज के ज़्यादातर लोगों जैसे हैं तो आप इस वजह से बड़े तनाव में रहते होंगे कि आपके पास करने के लिए ढेर सारे काम हैं लेकिन समय बहुत कम है। आप अपने काम को पटरी पर लाने के लिए लगातार जूझते रहते हैं और नए काम और जिम्मेदारियां समुद्र की लहरों की तरह आपकी तरफ आने लगती हैं। उसके परिणाम स्वरूप आप वो हर चीज़ कभी नहीं कर पाएंगे जो आपको करनी है। आप कभी हिसाब किताब बराबर कर नहीं पाएंगे। आपके पास हमेशा कुछ न कुछ, शायद बहुत कुछ काम और जिम्मेदारियां पीछे रह जाएंगी। इसीलिए अगर आप हर सुबह सबसे पहले एक जिंदा मेढक निकल लें तो आपको दिन भर इस बात की तसल्ली रहेगी कि आपके साथ उस दिन इससे बुरी चीज़ कोई हो नहीं सकती है। यहाँ पर मेढक का अर्थ है कि आपका जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो बहुत डिफ़िकल्ट भी रहता है, इसीलिए आपके टाल मटोल करने की आशंका उसमें ज़्यादा रहती है। यही वह काम है जिसका आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा नकारात्मक या नहीं करने और टाल मटोल करने में सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब क्वेश्चन यह उठता है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण काम और कम महत्वपूर्ण काम ये कैसे पता लगाया जाए, कैसे इन कामों में अपनी प्रायोरिटी सेट की जाए। इसके लिए ऑथर ने 21 इफ़ेक्टिव फार्मूलेज बताए हैं। आइए उन उपायों को सुनते हैं और अपनी कामों की और उनकी व्यस्तता की फ्रस्ट्रेशन दूर करके रिलैक्स लाइफ जीना शुरू करते हैं। अपना महत्वपूर्ण काम चुनने से पहले आपको स्पष्ट रूप से यह तय कर लेना चाहिए कि आप ज़िंदगी के हर क्षेत्र में क्या हासिल करना चाहते हैं। हम टाल मटोल करते हैं और मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं। इसका खास कारण यह होता है कि हमारी मानसिकता अस्पष्ट, दुविधापूर्ण और बहुत धुंधली होती है। हमको ठीक ठाक यह पता ही नहीं होता है कि हम क्या, किस क्रम में और किस कारण से करने की कोशिश कर रहे हैं।
एक सर्वे के हिसाब से यह पाया गया है कि सिर्फ 3% लोगों के पास ही अपने स्पष्ट लिखित लक्ष्य होते हैं और ये उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा हासिल कर लेते हैं जो जाने क्यों या लिखने का कभी समय ही नहीं निकाल पाते हैं कि वो दरअसल चाहते क्या हैं। लक्ष्य निर्धारित करना और हासिल करने का एक शक्तिशाली फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल आप ज़िंदगी भर कर सकते हैं। इसके लेखक ने 7 आसान कदम बताए हैं। सबसे पहला कदम, स्पष्ट रूप से तय करें कि आप चाहते क्या हैं। दूसरा कदम, इसे लिख लें। तीसरा, अपने लक्ष्य की एक डेडलाइन, एक समय सीमा निर्धारित कर लें। यदि ज़रूरी हो तो उस मुख्य समय सीमा को भी छोटी छोटी समय सीमाओं में निर्धारित कर लें। समय सीमा और डेडलाइन, काम पूरा करने की निश्चित जिम्मेदारी स्वीकार किए बिना आप स्वाभाविक रूप से टाल मटोल करते रहेंगे और बहुत कम कोशिश करेंगे। चौथा कदम, उन सभी कामों की एक सूची बनाएं जो आपके मुताबिक आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको करने होंगे। जब भी इससे संबंधित कोई नया काम दिमाग में आए तो उस नए काम को भी तुरंत इस सूची में जोड़ लें। पांचवा कदम, सूची को योजनाबद्ध रूप दें। इसे प्राथमिकता और क्रम के आधार पर व्यवस्थित करें। अच्छी तरह सोच समझकर यह फैसला करें कि आपको कौन सी चीज़ पहले करनी चाहिए और कौन सी चीज़ बाद में करनी चाहिए। छठा कदम, अपनी योजना पर तत्काल अमल करें। कुछ करें, कुछ भी करें, किंतु शुरू ज़रूर करें। सातवां कदम, हर दिन कुछ न कुछ करने का संकल्प लें। कोई भी काम जो आपको अपने प्रमुख लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाएगा और उस काम को अगर पॉसिबल है तो अपने एक डेली शेड्यूल में लिखने के रूप में एक आदत में डालें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक बार जब आप चलना शुरू कर देते हैं तो फिर लगातार चलते रहें, बीच में न रुकें। सिर्फ यही निर्णय और अनुशासन लक्ष्य हासिल करने की गति को और आपकी उत्पादकता को भी नाटकीय ढंग से बढ़ा देगा। लेखक का दूसरा फॉर्मूला यह है कि हर दिन की योजना पहले से बना लें। योजना बनाने में लगा हुआ हर मिनट अमल करने के 10 मिनट बचा सकता है। पूरे दिन की योजना बनाने में सिर्फ 10 या 12 मिनट का समय लगता है, लेकिन समय का यह छोटा सा निवेश आपके 2 घंटे बचा लेगा, क्योंकि आप दिन भर यूं ही टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और निरर्थक काम नहीं करेंगे। हमेशा सूची बनाकर ही काम करें। जब भी कोई नया काम आए तो उसे करने से पहले अपने उस सूची में जोड़ दें। जब आप सूची बनाकर काम करने लगते हैं तो आप अपनी उत्पादकता और परिणामों को 25% या इससे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको हर दिन लगभग 2 घंटे का अतिरिक्त समय मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताने के लिए ऑथर हमको बताते हैं कि हर उद्देश्य के लिए अलग अलग सूचियाँ बनाइए। सबसे पहले एक मास्टर सूची, एक लिस्ट बनाइए और इसमें मन में आने वाली हर वो चीज़ लिख दें जिसे आप भविष्य में करना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास मासिक सूची होनी चाहिए कि आप अगले महीने क्या क्या काम करेंगे आपके लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में। तीसरी, आपके पास एक साप्ताहिक सूची होनी चाहिए जो आप सैटरडे इवनिंग या संडे के दिन बना सकते हैं कि आने वाले सप्ताह में आपको आपके लक्ष्य से रिलेटेड क्या क्या काम करने हैं। और अंत में आपको अपनी दैनिक सूची तैयार करनी चाहिए। दिन भर में जैसे जैसे आप काम निपटाते जाएं उसे सूची में से कट करते जाएं। कटे हुए काम देखने से आपको अपनी कर्मठता और उपलब्धि की साफ तस्वीर दिखती है। इससे सफलता और प्रगति की भावना पैदा होती है और प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। तीसरा फॉर्मूला जो लेखक ने हमको बताया है वो है कि हर चीज़ पर 80-20 का नियम लागू करें। 80-20 का नियम समय और जीवन प्रबंधन के लिए एक बहुत ही सहायक विचार है। इसे पेरेटो सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि आपकी 20% गतिविधियाँ 80% परिणाम देंगी। आपके 20% ग्राहक 80% बिक्री करवाएंगे। आपके 20% प्रोडक्ट 80% मुनाफा दिलाएंगे। आपके 20% काम 80% मूल्य बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि आपको वो 20% काम ढूंढने हैं जो आपको 80% रिजल्ट देने वाले हैं। दोस्तों, आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को अक्सर देखा होगा जो दिन भर व्यस्त नज़र आते हैं लेकिन इसके बावजूद बहुत कम हासिल कर पाते हैं। कारण बहुत स्पष्ट है, वे ऐसे काम करने में व्यस्त रहते हैं जिनका मूल्य बहुत कम होता है। इस दौरान वे उन 1-2 कामों में टाल मटोल कर देते हैं जिन्हें अगर जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाता तो कंपनी और करियर में बहुत अच्छा फर्क पड़ सकता था। दिन के सबसे महत्वपूर्ण काम, मूल्यवान काम अक्सर सबसे मुश्किल और जटिल होते हैं।
लेकिन इनको कुशलता से पूरा करने के परिणाम और पुरस्कार भी तो बहुत फायदेमंद होते हैं। इसीलिए आपको यह संकल्प लेना चाहिए कि नीचे के 80% काम आप तब तक नहीं करेंगे जब तक कि ऊपर के 20% काम पूरे नहीं हुए हैं। इसके लिए आपको एक और आदत में डालना पड़ेगा कि काम शुरू करने से पहले हमेशा खुद से पूछें, यह मेरे शीर्षस्थ 20% कामों में आता है या निचले 80% कामों में। लेखक का चौथा फॉर्मूला है परिणामों पर विचार करें। दीर्घकालीन नज़रिया, या आप बोल सकते हैं लॉन्ग टाइम विज़न। दीर्घकालीन नज़रिया ज़िंदगी और काम धंधे में आपकी सफलता को जितना तय करता है उतना शायद पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, जाति, बुद्धि, संपर्क या और कोई तत्व नहीं करता है। जो लोग अपनी ज़िंदगी और करियर के बारे में दीर्घकालीन नज़रिया रखते हैं वे हमेशा अपने समय और कामों के बारे में उन लोगों से बेहतर निर्णय लेते हैं जो भविष्य के बारे में बहुत कम सोचते हैं। सफल लोग स्पष्ट भविष्य केंद्रित होते हैं। वे 5, 10 साल या 20 साल आगे का भी प्लानिंग करते हैं, उसके बारे में भी सोचते हैं। सफल लोगों और असफल लोगों में दोनों में ये एक बहुत बड़ा अंतर होता है कि जो भविष्य में ज़्यादा बड़े पुरस्कार पाने के लिए अल्पकालीन संतुष्टि में विलंब करने और त्याग करने के इच्छुक रहते हैं वो सफल लोग हैं। दूसरी ओर असफल लोग अक्सर अल्पकालीन सुख और तात्कालिक संतुष्टि के बारे में ही सोचते हैं और भविष्य के बारे में अपना बहुत ज़्यादा विचार करना ज़रूरत नहीं समझते हैं। लेखक का पांचवा फॉर्मूला ये है कि अगर आपको टाल मटोल करना ही है तो रचनात्मक टाल मटोल का अभ्यास करें। क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन, इसका मतलब है कि अगर टाल मटोल करना ही है तो बड़े व महत्वपूर्ण काम कर लो और उसके बाद छोटे मोटे कामों के लिए आप टाल मटोल करो, क्योंकि सच तो ये है कि आप जितने काम करना चाहते हैं उतने कभी नहीं कर सकते हैं। किसी न किसी चीज़ में तो टाल मटोल करना ही होगा। इसीलिए बेहतर है कि छोटे मोटे कामों को टाल मटोल किया जाए। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके कौन से काम आपके लिए छोटे मोटे काम हैं और कौन से काम सबसे महत्वपूर्ण काम हैं। अपने 6वें फॉर्मूला में लेखक बताते हैं कि अगर आपको आपकी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी है तो ABCDE तकनीक का लगातार इस्तेमाल करें। ABCDE तकनीक को अपनाने के लिए आपको अगले दिन जो भी काम करने हैं उन सभी की सूची बना लें, उनको कागज़ पर लिखें। फिर अपना पहला काम शुरू करने से पहले अपनी सर सूची के आगे ABCD ऐसा आपको लिखना है। अब ये ABCD क्या है? ए काम वो है जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसे आपको करना ही होगा। अगर आप इसे नहीं करते हैं तो आपको गंभीर नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उसके बाद है बी काम। बी काम की परिभाषा यह है कि आपको ये काम करना तो चाहिए बट इसके परिणाम ए काम जितने बहुत बड़े नहीं आते हैं। यह ए काम जितना बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। इसका नियम यह है कि जब तक आपका ए काम अधूरा है तब तक आपको बी काम नहीं करना चाहिए। अब सी काम। सी काम क्या है? जिसे करना तो अच्छा लगता है लेकिन जिसे करने या नहीं करने के कोई परिणाम नहीं होंगे, जैसे कि दोस्तों को फ़ोन लगाना, किसी अपने ऑफिस कलीग के साथ में कॉफ़ी लेना या कुछ पर्सनल बातचीत करना। इस तरीके के काम सी कामों की कैटेगरी में आएंगे। डी काम वह काम है जिसे आप किसी और को सौंप सकते हैं, आपको बिल्कुल भी वह काम करने की ज़रूरत नहीं है। ई काम वह काम है जिसे आपको पूरी तरीके से छोड़ना है और जिसे करने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यह काम ऐसा काम है जो आपके लिए उस समय मनोरंजक लग सकता है लेकिन यह बिल्कुल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा लंबा समय बिताना। इस ABCD तकनीक का फ़ायदा यह है कि जब आप अपनी सूची में ABCD लिख लेंगे तब आप पूरी तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगे और आपके सामने ज़्यादा महत्वपूर्ण काम और कम महत्वपूर्ण कामों की एक पूरी लिस्ट तैयार रहेगी। लेखक का 7वां फॉर्मूला है प्रमुख परिणाम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें। फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया। मैं जिस जगह पर काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, चाहे वह मेरी नौकरी है या मेरा बिजनेस, मेरे काम करने का क्या परिणाम आता है ये आपको बहुत स्पष्ट पता होना चाहिए। इसका पता लगाने के लिए खुद की ग्रेडिंग करें और खुद को मार्क्स दें 1 से 10 नंबर तक। आप कहाँ पे शक्तिशाली हैं, कहाँ पे कमज़ोर हैं। इसके बाद अपने आप से हमेशा एक सवाल पूछते रहें कि वह कौन सी योग्यता है जिसे अगर मैं सीख लूँ या जिसमें मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करूँ तो मेरी नौकरी या मेरे बिजनेस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। टाल मटोल छोड़ने व ज़्यादा तेज़ी से काम करने का ये बहुत अच्छा तरीका है।
कि आप प्रमुख परिणाम क्षेत्रों में बेस्ट बने। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है तथा आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। लेखक का बताया हुआ 8वां फॉर्मूला है 3 के नियम पर अमल करें, अप्लाई द लॉ ऑफ 3। इसका मतलब है कि आपके 3 बुनियादी काम ही आपके बिजनेस व आपकी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान होते हैं। इन 3 कामों को स्पष्ट रूप से पहचानने और उन पर ज़्यादा वक्त ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत आपके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अनिवार्य है। इसे खुद भी आप आजमा कर देख सकते हैं। अपने आप से कुछ सवाल पूछिए, न सिर्फ पूछिए बल्कि एक कागज़ पर लिख लीजिए। पहला सवाल, इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस व करियर संबंधी लक्ष्य कौन से हैं? दूसरा, इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण पारिवारिक या रिश्तों से संबंधित लक्ष्य कौन से हैं? तीसरा, इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक लक्ष्य कौन से हैं? चौथा, इस वक्त आपके 3 सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्थ संबंधी कौन से लक्ष्य हैं? पाँचवा, इस वक्त 3 सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास से रिलेटेड लक्ष्य कौन से हैं? इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक और सामुदायिक विकास के लक्ष्य कौन से हैं? इसके बाद इस वक्त आपके जीवन में सबसे बड़ी 3 समस्याएं कौन सी हैं? उत्तर देने के लिए एक प्रश्न के लिए सिर्फ 3 सेकंड का समय लीजिए। जब आप 30 सेकंड या इससे भी कम समय में हर सवाल का जवाब देने के लिए खुद को मजबूर करते हैं तो जवाबों से आप खुद हैरान हो जाएंगे। चाहे आपके जवाब जो भी हों, आमतौर पर वे उस पल आपकी ज़िंदगी की वास्तविक स्थिति का क्लियर पिक्चर होंगे। ये जवाब आपको बता देंगे कि आपके लिए सचमुच क्या इम्पोर्टेंट है। 9th वाले फॉर्मूला के लिए लेखक बताते हैं कि शुरू करने से पहले पूरी तैयारी कर लें। टाल मटोल छोड़ने और ज़्यादा तेज़ी से काम करने का एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि शुरू करने से पहले हर ज़रूरी चीज़ अपने पास रख लें। जब आप पूरी तरीके से तैयार होते हैं तो आप भरी हुई बंदूक या कमान पर चढ़े हुए तीर जैसे होते हैं। इस नीति पर चलने के बाद आप आने वाले समय में इतना ज़्यादा हासिल कर लेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। काम शुरू करने से पहले अपनी टेबल या अपने कार्यस्थल की पूरी अच्छे से सफाई कर लें। जब सारी जानकारी, रिपोर्ट्स, विस्तृत विवरण, कागज़, काम की सारी सामग्री इकट्ठा हो जाएगी जिसके ज़रूरत आपको काम पूरा करते समय होगी, उन्हें सबको अपने करीब रखें ताकि आप बिना बहुत ज़्यादा उठे ही उन तक पहुंच सकें। यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास लिखने की सारी सामग्री, कंप्यूटर डेस्क, एक्सेस कोड्स, ईमेल एड्रेस, हर वो चीज़ होनी चाहिए जो आपको काम करने के लिए ज़रूरी है। और एक बार जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए तो यह अनिवार्य है कि आप फ़ौरन अपने लक्ष्यों की दिशा में कूद पड़ें, शुरू कर दें। क्योंकि दोस्तों, सफलता की राह में हमें जिन सबसे बड़े दुश्मनों से जूझना पड़ता है वे योग्यता और अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, बल्कि असफलता और अस्वीकृति का डर है, जिनके कारण पैदा हुई शंकाएं हमें सताती रहती हैं। अपने डर से उबरने का एकमात्र तरीका यह है जो इमर्सन ने बताया है कि जिस काम से आप डरते हो उसे तुरंत कर डालो। 10वें फॉर्मूला के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं, एक बार में एक ही काम करो, टेक इट 1 स्टेप एट अ टाइम। पुरानी कहावत है, गज भर मुश्किल है मगर एक एक इंच करके आसान है। 1000 मील की लंबी यात्रा भी एक कदम से ही शुरू होती है। आपका काम सिर्फ उतनी दूर तक पहुंचना है जितनी दूर तक आप देख सकते हैं। इसके बाद जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप और ज़्यादा दूर तक देख पाएंगे। यह अद्भुत सलाह याद रखें, कूद पड़ो, जाल अपने आप नीचे आ जाएगा। महान जीवन या करियर एक वक्त में एक काम को फटाफट और अच्छी तरीके से पूरा करने तथा इसके बाद अगले कदम पर पहुंचने की बुनियाद पर ही बनते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता साल दर साल हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने भर से हासिल हो जाती है। सेहत और फिटनेस का लक्ष्य महीनों तक हर दिन बस थोड़ा कम खाने, थोड़ी ज़्यादा कसरत करने से हासिल हो जाता है। 11वां फॉर्मूला है, अपनी योग्यताएं बढ़ाएं। अपनी योग्यताएं बढ़ाना व्यक्तिगत उत्पादकता का बहुत अहम सिद्धांत है, क्योंकि टाल मटोल की एक खास वजह अपनी अक्षमता की भावना, आत्मविश्वास की कमी या काम के किसी प्रमुख क्षेत्र में अयोग्यता की भावना होती है। अगर आप किसी एक क्षेत्र में कमज़ोर या कमतर महसूस करते हैं तो अक्सर आप काम शुरू ही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सीखना कभी न छोड़ें, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादा उत्पादक और असरदार बनने के लिए आपको जिन भी योग्यताओं की ज़रूरत है वे सबके सब सीखी जा सकती हैं। एक्सपर्ट बनने और महारत हासिल करने के लिए लेखक यहाँ पे 3 कदम बता रहे हैं। सबसे पहले
हर दिन कम से कम 1 घंटे तक अपने क्षेत्र का अध्ययन करें। आप जिस फील्ड में काम करते हो उसके बारे में जानकारी रखें। सुबह थोड़ा जल्दी उठकर 30 से 60 मिनट तक वह पुस्तक या पत्रिका पढ़ें जिसमें दी गई जानकारी से आप अपने फील्ड में ज़्यादा एक्सपर्ट बन सकते हैं। दूसरा, उन प्रमुख योग्यताओं से संबंधित कोर्स व सेमिनार में भाग लें। सेशंस और वर्कशॉप अटेंड करें, सामने बैठकर नोट्स लें। तीसरा, ट्रैवलिंग का समय कभी भी वेस्ट न करें, ट्रैवलिंग के समय का सदुपयोग करें। यात्रा करते वक्त आप कोई भी ऑडियो प्रोग्राम सुनने भर से आप अपने फील्ड के सबसे स्मार्ट, सबसे सक्षम हो सकते हैं। आप जितना ज़्यादा सीखते और जानते हैं उतने ही बेहतर बनते जाते हैं। जिस तरह शारीरिक कसरत करके हम अपनी शारीरिक मांसपेशियां बना सकते हैं, उसी प्रकार मानसिक कसरत करके मानसिक मांसपेशियां भी हम बना सकते हैं। अगला कदम है अपनी विशेष योग्यताओं की लिवरेजिंग करें। आप अनूठे हैं, आप में ऐसे खास गुण और योग्यताएं हैं जिनकी बदौलत आप दुनिया के हर व्यक्ति से अलग हैं। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अनूठेपन के खास क्षेत्रों को पहचानें और फिर उनमें बहुत अच्छा बनने के लिए समर्पित हो जाएं। अपने अनूठे गुण और योग्यताओं का नियमित विश्लेषण करें कि ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप आसानी से कर सकते हैं, जो दूसरे लोगों के लिए मुश्किल है। सफल लोग हमेशा वही होते हैं जो यह जानने में समय निकालते हैं कि वे कौन सा काम सबसे अच्छी तरीके से और सबसे ज़्यादा आनंद के साथ करते हैं। वे पता लगाते हैं कि उनके किन कामों से उनके काम धंधों में सचमुच फ़र्क पड़ता है और फिर इसके बाद वे उन कामों और गतिविधियों पर अपना पूरा ध्यान और अपनी ऊर्जा केंद्रित कर लेते हैं। 13वां नियम, अपनी प्रमुख बाधाओं को पहचानें। आप आज जहाँ पर भी हैं और जिस प्रमुख लक्ष्य या उद्देश्यों को हासिल करना चाहते हैं उसके बीच एक बहुत बड़ी बाधा है जिससे उबरने के बाद ही आप वह प्रमुख लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। वह कौन सी चीज़ है जो आपको पीछे रोक रही है? वह कौन सी चीज़ है जो आपको लक्ष्य की गति तय करती है? कौन सी चीज़ तय करती है कि आप वर्तमान जगह से मनचाही मंजिल तक कितनी तेज़ी से पहुंचेंगे? कौन सी चीज़ आपको वो मेंढक निकलने से रोक रही है जो सचमुच फ़र्क पैदा कर सकते हैं? आप अब तक अपने लक्ष्य को क्यों नहीं हासिल कर पाए हैं? ये कुछ अहम सवाल हैं जो आप निजी उत्पादकता बढ़ाने और प्रभावकारिता के उच्च स्तरों को हासिल करने के लिए खुद से पूछ सकते हैं। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने सामने के काम का विश्लेषण करें, उसके भीतर के सीमित करने वाले उस बाधा को पहचानें। फिर आपको अपनी सारी ऊर्जा उस बाधा को ख़त्म करने पर केंद्रित कर देनी चाहिए। हम बाधाओं पर भी 80-20 का नियम लागू कर सकते हैं। 80-20 का नियम आपके जीवन और कामकाज की बाधाओं पर भी लागू होता है। इसका मतलब है कि हमारी 80% बाधाएं हमारे लक्ष्य हासिल करने वाले जो घटक हैं वो हमारे अंदरूनी हैं, इंटरनल हैं, जैसे कि हमारे निजी गुण, अवगुण, योग्यताएं, आदतें, अनुशासन, क्षमताओं के रूप में, और बाकी बचे 20% ही केवल बाहर की बाधाएं होती हैं। अपने भीतर की इन बाधाओं का पता लगाने के लिए आप में गहराई से झांकने की ईमानदारी होनी चाहिए। 14वां फॉर्मूला है खुद पर दबाव डालें। इस फॉर्मूला की शुरुआत में लेखक थॉमस एडिसन के एक बहुत अच्छे कोट से की है। सफलता की पहली शर्त यह है कि बिना थके अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को किसी एक समस्या पर लगाने की योग्यता। शायद यही इस बुक का सार भी है कि बहुत ज़्यादा काम नहीं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करो। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए और उन्हें वैसा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करें जैसा वे चाहते हैं। सिर्फ 2% लोग ही बगैर किसी निगरानी के काम कर सकते हैं और इन 2% लोगों को ही हम लीडर्स कहते हैं। यहाँ पर लेखक ने एक प्रैक्टिस करने को कहा है कि आप कल्पना करो कि आपको एक अर्जेंट मैसेज आया है और उसमें लिखा है कि आपको अगले ही दिन 1 महीने के लिए शहर छोड़कर जाना है। अगर आप 1 महीने के लिए शहर छोड़कर जाने वाले हैं तो आप किन इम्पोर्टेंट कामों को पूरा करने के बाद ही चैन से जा सकते हैं? आपके जो भी जवाब हों इसी वक्त वे सारे काम करने में आप जुट जाएं। 15वां फॉर्मूला है मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर्स। अपनी व्यक्तिगत शक्तियों को अधिकतम करें। अपनी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने के लिए लेखक कहते हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पर्याप्त नींद लें, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करें, स्वस्थ आहार करें, नियमित व्यायाम करें और इसके अलावा दिन भर के कौन से समय में आप सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं यह पहचानें। और पहचानने के बाद उसी समय में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपका काम है वो काम करना है। 16वां फॉर्मूला कर्म में जुटने के लिए खुद को प्रेरित करें।
आपकी ज़्यादातर भावनाएं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, इस बात से तय होती है कि आप हर पल खुद से कैसी बातें करते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपके साथ में क्या होता है, महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने साथ होने वाली घटनाओं का विश्लेषण कैसे करते हैं। घटनाओं के प्रति हमारी सोच ही हमको प्रेरित करती है या हतोत्साहित करती है, ऊर्जावान बनाती है या ऊर्जाहीन बनाती है। इसीलिए लेखक हमेशा हमको सलाह देते हैं कि आशावादी बनिए। आशावादी मानते हैं कि मुश्किलें बाधा डालने के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए आती हैं। वे यकीन करते हैं कि हर बाधा या मुश्किल में एक मूल्यवान सबक होता है। अगला फॉर्मूला है, टेक्नोलॉजी की वजह से वक्त बर्बाद न होने दें। आज हम सब ये जानते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी सबसे अच्छी दुश्मन भी हो सकती है और सबसे अच्छी दोस्त भी हो सकती है। टेक्नोलॉजी से निपटने का बहुत अच्छा एक नियम है कि बस इसको छोड़ दें। सुबह उठते ही मोबाइल या टीवी या रेडियो बंद रहने दें, कंप्यूटर बंद रहने दें, जब तक कि आप अपने पूरे दिन की योजना न बना लें, उसे व्यवस्थित न कर लें। जानबूझकर जीवन में खामोशी के दायरे बना लें जिन्हें तोड़कर कोई भी व्यक्ति आप तक न पहुंच पाए। एक बात हमेशा याद रखें, जब आप एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने के लिए छुट्टी पर या बिजनेस टूर पर जाते हैं और संचार तंत्र टूटने के कारण अगर हम किसी के संपर्क में नहीं रह पाते हैं तो भी कुछ नहीं बिगड़ता है। दुनिया अच्छे से चलती रहती है। भले ही आप उनके कांटेक्ट में रहें या न रहें, तब भी समस्याएं सुलझती हैं। जवाब खोज लिए जाते हैं और काम पूरा हो जाता है। लेखक यहाँ पे बताते हैं कि लोग मेरे सेमिनारों में अक्सर मुझे पूछते हैं, लेकिन क्या आपको अखबार पढ़कर, रेडियो सुनकर और टीवी देखकर ताज़ा खबरों की जानकारी नहीं रखनी चाहिए? तो लेखक उनको जवाब देते हैं कि अगर खबरें सचमुच महत्वपूर्ण होंगी तो कोई ना कोई आपको वह बता ही देगा। अगर घर, ऑफिस, देश, दुनिया की कोई महत्वपूर्ण चीज़ घटी है तो कोई दूसरा आपके लिए उनको घंटों तक न्यूज़ देखेगा और आमतौर पर मौका मिलते ही आपको बता देगा। 18वां फॉर्मूला है, काम को टुकड़ों में बांट लें। बड़े और महत्वपूर्ण कामों में टाल मटोल करने की एक खास वजह यह होती है कि जब आप उन्हें पहली बार करते हैं तो वो बहुत बड़े और डरावने लगते हैं। इसके लिए आप एक तकनीकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तकनीकी में आप बड़े काम को एक बार गौर से देखिए और हाल फिलहाल काम के बस एक ही टुकड़े को करने का संकल्प लीजिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी आपको पूरे काम करने के बजाय उसका एक छोटा टुकड़ा करना ज़्यादा आसान लगेगा। अक्सर जब आप काम शुरू कर देते हैं और काम के एक हिस्से को पूरा कर लेते हैं तो आप दूसरे हिस्से को भी पूरा करने के लिए खुद को तैयार महसूस करते हैं। खुद को आगे बढ़ाने के लिए आप और एक तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि आप इस पर एक निश्चित अवधि तक काम करने का संकल्प लेते हैं। यह 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, कुछ भी अवधि हो सकती है। इसके बाद आप वह काम करना बंद कर देंगे। ये दोनों ही तकनीकें टाल मटोल छोड़ने की आपकी आदत में मदद करेगी। 19वां फॉर्मूला है, समय के बड़े कालखंड निर्मित करें। क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि हम अपने कामों को टाइम ब्लॉक में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग व्यायाम के लिए 30 मिनट से 60 मिनट का टाइम एक डिसाइड कर सकते हैं। सोने से पहले 15 मिनट्स हम लोग पुस्तकें पढ़ेंगे। इस तरीके से ऑफिस में भी हम अपने कामों को पहले से सूची बनाकर उन कामों के आगे जो भी टाइम हम देना चाहते हैं, 30 मिनट, 60 मिनट्स, 1 आवर, वो टाइम ब्लॉक उसके आगे लिख देंगे। 20वां फॉर्मूला जो लेखक ने हमको बताया है वो है, शीघ्रता का एहसास विकसित करें। डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। इस चैप्टर की शुरुआत उन्होंने नेपोलियन हिल के एक कोट से की है, जिसमें नेपोलियन हिल बता रहे हैं कि इंतज़ार न करें, समय कभी बिल्कुल सही नहीं होगा। वहीं से शुरू कर दें जहां आप खड़े हैं। उन्हीं साधनों से काम करें जो आपके पास मौजूद हैं। रास्ते में आपको बेहतर साधन अपने आप मिल जाएंगे। दोस्तों, उच्च प्रदर्शन करने वाले लोगों का सबसे उल्लेखनीय गुण शायद उनका कर्म केंद्रित, एक्शन सेंटरिक होना है। उन्हें अपने प्रमुख कामों को पूरा करने की जल्दी होती है। बेहद उत्पादक लोग सबसे पहले सोच विचार करने, योजना बनाने और प्रायोरिटीज़ डिसाइड करने के लिए टाइम निकालते हैं, और जैसे ही ये सब काम वो कर लेते हैं तो तुरंत वो तेज़ी से काम शुरू कर देते हैं और पूरी ऊर्जा से अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की ओर आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। अंतिम फॉर्मूला जो ऑथर ने यहाँ पे बताया है वो है कि हर काम को एक ही बार में निपटाएं। पहला कदम बढ़ाने के बाद चलते ही रहें। एक ही बार में काम निपटाने के लिए यह ज़रूरी होता है कि जब भी आप कोई काम शुरू कर दें तो बिना किसी व्यवधान के तब तक जुटे रहें जब तक कि वो 100% पूरा ना हो जाए।
आप अपने सबसे मूल्यवान काम पर, सबसे इम्पोर्टेंट काम पर स्पष्टता से ध्यान केंद्रित करें और उसके पूरा होने तक उसी पर अपनी एकाग्रता बनाए रखें। यह करते समय दरअसल आप अपने चरित्र को ढाल रहे हैं और आकार दे रहे हैं, जिससे आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह पुस्तक समाप्त होती है और अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि समय प्रबंधन की काबिलियत सीखने का एक विशेष उद्देश्य यह भी है कि आप अपने कामकाज की सचमुच महत्वपूर्ण चीज़ों को पूरा कर सकें और अपने निजी ज़िंदगी में खुद के लिए या उन कामों के लिए जो आप करना चाहते हैं या उन लोगों के लिए समय निकाल पाएँ जिनके साथ आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई होगी। आज ही अपने जीवन के स्पष्ट लक्ष्य और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण कामों की लिस्ट बनाकर इसको शुरू कर दीजिए। और यह बुक अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने हर फार्मूला के बारे में आपको बताया है। कभी आपके पास में समय कम होगा और आप दोबारा इन सारे फार्मूला को कम टाइम पे सुनने में अगर इंटरेस्टेड हैं तो इसी चैनल में अगले वीडियो में मैंने बहुत कम समय में पूरी बुक को समराइज़ किया है। आप एक बार उसको भी ज़रूर सुनिए। और अगर आपको ये ऑडियो बुक यूज़फुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।